वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, ये हमारे पास यूएस 100 के एनालिसिस की वीडियो है। एक वीकली बेसिस पे हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और ऑफ कोर्स इसको लॉन्गर टर्म में या फिर इंटरडे बेसिस पे हम लोग साथ साथ जो है इसकी चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ इस चीज़ को भी माइंड में रखें कि जो भी आप लोगों को सिंबल्स रिक्वायर्ड हो तो वो बता दिया करें, ताकि फिर उन पे हम लोग जो है वीकली बेसिस पे भी चर्चा कर लिया करें। जैसे ये जो यूएस 100 का जो सिंबल है, इसकी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने इसकी वीडियो बना दी है। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोग एक मुख्तसर सी बात जानना चाह रहे हो स्टॉक मार्केट के बारे में, खास तौर पे जो अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है या फिर जो यूएस की स्टॉक मार्केट है, ओवरऑल तो उनमें बुलिश ट्रेंड ही चल रहा है। अब अगर लेट्स सपोज ये छोटी-मोटी जो करेक्शन है या फिर मार्केट जो है वो छोटी-मोटी एक रिट्रेसमेंट लेने आ गई है, तो उसका मतलब हम लोग ये नहीं समझेंगे कि मार्केट जो है बिल्कुल ही जो है वो डेड हो गई है। अगरचे अभी भी जो है वो कुछ ना कुछ मार्केट में ये कह लें कि आप लोग दम चल रहा है। हाँ, ये है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई सीरियस ऐसी न्यूज़ ना आ जाए कि जो मार्केट को बड़े बुरे तरीके से हिट करे। कौन-सी मार्केट को? यूएस की जो स्टॉक मार्केट है उसको, या फिर उससे रेलेवेंट या फिर उसके रिगार्डिंग कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, अब वो किसी भी मद में हो सकती है। उसमें आप लोग जो है वो वॉर के वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी जा सकते हैं, अदर कोई भी सिनेरियोज़ हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल पिक्चर्स आपके पास फिलहाल पॉजिटिव ही चल रही हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से जो है वो आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो कोई बियरिश टोन में आ रही है। एज़ वेल एज़ हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश चैनल भी मेंटेन है। अगर हम इसको ज़रा लाइन चार्ट पे लाके थोड़ी-सी चर्चा करते हैं, तो लाइन चार्ट भी आपका ये मंथली टाइम फ्रेम की बात हो रही है, याद रहे। तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग भी मार्केट आपकी जो है वो एक ग्राफ वाइज़ एक फर्दर अपवर्ड कंटिन्यूएशन की तरफ ही चल रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस का राज फिलहाल चल रहा है, तो आप लोगों ने ज़रा केयर लेनी है। डाइवर्जेंस जहाँ पे भी आया करे ना, आरएसआई की बात जहाँ पे भी हुआ करे, आप लोग उसको बेहतरीन तरीके से जो है ना वो उसको प्ले किया करें, ताकि चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हों। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पे सच कुछ रिवर्सल दिखा रही है। अब ये याद रहे, ये मार्केट की बड़ी गंदी और बड़ी पुरानी आदत है कि जब जब मार्केट आप लोगों को ऐसी कुछ रिवर्सल दिखाती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट एक जोरदार ब्रेकआउट देने वाली है। अगर हम लोग इससे पीछे जाएं तो हमारे पास पीछे इससे भरी हुई एग्जांपल्स है ना, भरी पड़ी हैं। ये देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने ये सिनेरियो दिया है, यहाँ पे भी मार्केट कुछ रिवर्सल दिखा के कुछ दे के, अब जब रिवर्सल्स आ रही होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा रही होती है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने आप लोगों को, अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या सिनेरियो दिया है कि मार्केट जो है वो आप लोगों की एक बेयरिश टोन दिखा के उसके बाद मार्केट आपकी एकदम ब्रेकआउट सॉलिड जो है वो दे गई है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम जो है ये अकॉर्डिंग कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है। अगर हम इसको एक मुख्तसर से सिनेरियो में रखते हैं या फिर एक मुख्तसर सी पिक्चर के साथ रखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आरबीएस है वो ये पड़ा हुआ है। अब ये जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो आरबीएस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास तकरीबन पड़ा हुआ है। अगर हम इसकी कोई लेबलिंग करते हैं या फिर कोई लेवल्स लगाते हैं, तो हमारे पास कुछ ये लेवल निकल रहा है। तकरीबन 22,600 का लेवल आप लोग कह लें निकल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मार्केट आपकी फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम में जा रही है। अब उसको आप लोग जो है वो एक ट्रेंड लाइन के पर्सपेक्टिव से समझ लें, एक डाइवर्जेंस के पर्सपेक्टिव से भी समझ लें। डाइवर्जेंस रिट्रेसमेंट देती हुई जा रही है फिलहाल। अब इसके बाद अगर हम लोग कुछ चीज़ें कोई थोड़ी सी डिस्कस करें या फिर कुछ चीज़ों का सिनेरियो जो है वो माइंड में लाते हैं कि वो क्या निकलता है, तो वो कुछ इस एंगल से हमारे पास निकलता है कि मार्केट जो है वो फिलहाल टेम्परेरी कुछ आप कह लें कि वॉर की नज़र हुई हुई है, या फिर वॉर के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और वॉर की न्यूज़ की वजह से ही ये जो हमें जो छोटा-मोटा जो एक इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, वो भी तकरीबन वॉर की न्यूज़ की बदौलत ही है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला आरबीएस मेंटेन है, बेहतरीन किस्म का है। जब तक ये हमारे पास आरबीएस मेंटेन है, हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें भी बेसिकली क्या है कि आपके पास जो स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें भी डिप से बाय के सिनेरियोज़ ही रहते हैं, जो आपके पास इंडिसेस हो गई ना। हाँ, ये है कि इनमें जब फॉल आती है तो वो सही नहीं जाती है और वो बियरेबल नहीं होती है। क्योंकि उसमें जो है ना वो एक ऐसी शिद्दत होती है कि वो, अगर आप लेट्स सपोज़ विदाउट एसएल बैठे हैं ना, तो मार्केट आपको एक दफ़ा जो है वो आपकी जेब खाली करके ही आगे चला करती है या फिर जाती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास सच एज़ क्या सिनेरियो है, अकॉर्डिंग टू डी1 टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डी1 के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं ना, तो डी1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या पिक्चर चल रही है, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दी हुई है। अब यहाँ पे आप लोग यूँ कह लें कि हमारे पास एक सप्लाई डिमांड की रेंज भी चल रही है। अब इस रेंज के अंदर जब तक आपकी मार्केट है बाय सेल प्ले करते जाएँ अकॉर्डिंग टू डी1 टाइम फ्रेम। हाँ, मार्केट इसको लिक्विडेट करती है, तब भी आप लोग जो है वो इसी रेंज को जॉइन करेंगे। इन दैट केस अगर मार्केट जो है वो आप लोगों की क्या है, इसका ब्रेकडाउन करती है, कुछ इस आरबीएस पे आती है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दे, कंफर्मेशन किसकी लेनी है, आरएसआई डाइवर्जेंस की लेनी है। जब आप लोग आरएसआई डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन लेंगे, तो आपके पास ये है कि ज़रा चीज़ें आसान हो जाएँगी। जब आप लोग आरएसआई की कंफर्मेशन के साथ जाएँगे ना, तो एक बेस मिल जाएगी और उसी बेस को फिर आप लोग क्या है, एक सपोर्ट ज़ोन के तौर पे डेवलप करके या फिर मेंटेन करते हुए आप लोग जो है वो उसको मैनेज और मेंटेन करते हुए प्ले कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो दिखा रही है कि मार्केट आपकी एक रेंज में है और रेंज कौन सी है, बाय सेल, बाय सेल। तो अब वही बात है कि यहाँ पे आप लोगों के पास जब तक मार्केट कुछ इस रेंज में है, आप लोग इसको मेंटेन करते हुए बाय सेल की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और सेल ये है कि इनमें ज़रा लॉन्गर टर्म सेल ज़रा सोच समझ के डाला करें। वो ये कभी-कभार आती है वो सेल,
लेकिन वो वही बात है कि अगर कभी-कभार भी सेल आने वाली आप लोग नहीं कैच कर पाए हैं, फिर भी काम खराब ही है। क्योंकि आप लॉन्गर टर्म प्लानिंग लेके बैठे हुए हैं और मार्केट जो है वो कहीं और से और निकल गई है। या फिर मार्केट एक दफ़ा मूवमेंट देके ऊपर निकल गई है और आप फिर सेल में फँस गए लंबे। तो वो बड़ा काम खराब करती है। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम जो है हमारे पास फिलहाल काफ़ी दिनों से वीकली टाइम फ्रेम भी एक रेंज में ही चल रहा है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या है कि हमारे पास कुछ सेमी रेंजेस चल रही हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास क्या है कि रेंज के अंदर मार्केट ने रेंज बनाई हुई है और मार्केट आपको रेंज के अंदर जो है वो एक रेंज के अंदर रेंज का सिनेरियो प्रोवाइड कर रही है। तो आप लोग इस सिनेरियो के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन इसको प्ले करने के लिए बेहतर है कि D1 का जो मैंने ज़ोन बताया उसको आप लोग फॉलो कर लेंगे ना तो वो ज़रा ईज़ी रहेगा। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कुछ बात करते हैं कि हमें कहाँ से बाय प्लान करनी चाहिए, तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें कुछ बाय की जो पिक्चर है वो ऑफ कोर्स इस ज़ोन के पर्सपेक्टिव से प्लान करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ RSI डाइवर्जेंस। अब RSI को बार-बार मैं क्यों कहता होता हूँ? इसलिए कहता होता हूँ ताकि आप लोग जो है वो उसको माइंड में रखते हुए एक रिवर्सल फाइंड आउट करें और उसको फिर मैनेज, मेंटेन और प्ले करें। क्योंकि RSI क्या है, आफ्टर ऑल इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वही बात है, मार्केट आपकी नीचे आई है, डाइवर्जेंस कहाँ-कहाँ पड़ी हुई है, डाइवर्जेंस की पिक्चर आपके पास ये पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपकी फिर उठती है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी इसकी हमें डाइवर्जेंसेस जो है वो बैक टू बैक मिल रही हैं। यहाँ पे ज़रा मैं आप लोगों के लिए लेबल लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी रहे और याद रहे अगर वॉर में कोई ऐसी न्यूज़ आती है या फिर कोई ऐसी शिद्दत आती है जो कि यूएस के अगेंस्ट जाती है या फिर यूएस के लिए कोई बहुत क्या कहते होते हैं उसमें कारआमद नहीं होगी, तो उस सारे सिनेरियो में क्या होगा कि आपको फिर यूएसडी एकदम जो है खास तौर पे जो स्टॉक्स हैं उनमें एकदम फॉल आती हुई दिखेगी। तो अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट आपकी फिलहाल एक रेंज में ही चल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इसको जो है ना कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत है या फिर इसको किसी ऐसे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे कोई बहुत डिफिकल्ट चल रही है। फिलहाल तो बाय सेल की रेंज चल रही है। हाँ, लॉन्गर टर्म अगर हम लोग इसमें मूवमेंट चाह रहे हैं, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट चाह रहे हैं, उसके लिए जो वॉर के सिनेरियोज हैं ये क्लियर होने चाहिए ताकि पता चल सके कि हाँ भाई, लोगों का जो एतमाद है वो यूएस की स्टॉक मार्केट में अगेन बहाल हो गया है, अगेन जो है वो फुलफिल हो गया है। अगर आप इसको M15 के टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं तो M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी जो है वो जैसे एक बुलिश चैनल लेके गई थी लाइक दिस, वैसे ही मार्केट आप लोगों की क्या एक बियरिश चैनल भी लेके आ गई है। ठीक है, तो ये अगर स्कैल्पिंग करनी है या फिर शॉर्टर टर्म कॉल्स प्ले करनी है तो इस पर्सपेक्टिव से भी की जा सकती हैं। इस पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे आप लोग पैरेलल जो ट्रेंड लाइन है उसकी मदद भी ले सकते हैं। उसके पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करते हुए आप लोग लेके चल सकते हैं। कुछ ये सिनेरियो हमारे पास फिलहाल अभी तक के लिए अगर कोई सिनेरियो देखा जाएगा तो वो फिलहाल हमारे पास जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है उनमें कुछ बाय सेल की स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से ये सिनेरियो है। बाकी 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को पीएनएल दे दी है। यहाँ पे मार्केट आए, रिजेक्शन आए तो उस पे प्ले कर सकते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आप लोगों को रेगुलर डाइवर्जेंस पकड़नी आती है तो आप लोग उसके पर्सपेक्टिव से भी इसको फुलफिल, मैनेज और मेंटेन करते हुए प्ले कर सकते हैं। लें जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। बाय बाय।